नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ाते हैं अभ्यास 2 गिनतारा गणित जोड़ घटाना। ठीक है, अभ्यास 2 है यानी कि पार्ट 2 कक्षा 5 का गणित। ठीक है, कल मेरा वो ख़त्म हो गया था पहला अभ्यास, आज ये पढ़ाते हैं आपको। तो आज जोड़ घटाना है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छे से क्लास को देखिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये सवाल दिया गया है तो सिंपल सी बात है, जोड़ना है। जोड़ना क्या है, पहले देख लो। 6 और 6 12, 12 और 8 कितना होता है 20। ठीक है, तो 20 का कितना लिखेंगे हम 0। हमारी 2 क्या बची है, ये हासिल 2 बची हैं, इसको आगे जोड़ेंगे हम। अब देखना 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो 11 का कितना लिखेंगे हम 1, हासिल बचा 1। ठीक है, अब आगे ध्यान रखेंगे, एक हमें आगे जोड़ना है। 5 और 4 9 और 1 10, 10 नहीं 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 नहीं, अभी ये बचा है, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। आगे है, अब कोई भी हासिल नहीं बची है। 5 और 4 9, तो 9 लिख दिया सीधा। 7 और 3 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल लगा 1। 9 4 13 और 1 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल 1। 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, इसी प्रकार से करना है हमें। अब इसको देखते हैं, इस वाले को देखना। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 की 0 लिखेंगे, हासिल 1। और देखना 7 5 12 और 4, 12 और 4 16 और 1 17, हासिल 1 है। 8 और 2 10, 10 और 5 15 और हासिल 1 16, हासिल फिर 1 बची। 9 2 11 और 1 12, नहीं ये हमने अभी किया नहीं है, ये वाला करेंगे, ध्यान से करना है आपको। ठीक है, 8 4 12, 12 और 7 19 और 1 20, हासिल 2 है। ठीक है, 9 और 2 11, 11 और 2 13, हासिल 1। फिर यहाँ 7 और 6 13 और 1 14, 14 और 1 15, हासिल 1। तो इसमें एक ये इधर बचा है 5 और 1 6। ठीक है, अगर इस प्रकार से बचता है तो यही अकेला जुड़ेगा और जो हासिल आएगी वो जुड़ जाएगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 5 और 5 6, 5 5 10, 10 और 1 11 की 1 हासिल 1। 7 2 9 और 1 10 और 4 14 की 4 हासिल 1। 8 और 7 15 होता है, 15 और 1 16, हासिल 1 बची। 6 और 6 10 और 1 11, हासिल 1। ठीक है, अब कहाँ पे आ गए, 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 लिख दिया हमने। अब हासिल 1 भी नहीं बची है। 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1। 4 4 8 और 2 10 और 1 11। अब पूरा बाद में जो बचता है तो पूरा लिख देते हैं हम, जितना आया 11 आया था, तो अब हासिल नहीं है तो 11 लिख दिया हमने। अब आ जाते हैं जोड़ पे, वो माइनस कैसे होते हैं देखो। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें से ये घटेगा नहीं, तो हम इधर से एक उधार लेंगे। ठीक है, तो इसके पास है नहीं तो इधर से लेंगे, तो इधर से लेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 11, तो 11 में से 7 कम करेंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 10 हो गई थी, इसने 1 इसको दे दिया था तो इसके पास 10 हो गया,
तो 10 से इधर चली गई थी तो यहाँ बची 9। 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 बचेगा। तो 9 में से 5 कम करेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ 0 बचा था, इसके पास कुछ नहीं है तो इसके भी पास कुछ नहीं, तो यहाँ से उधार लेंगे। ठीक, तो यहाँ से उधार लिया तो इसने इसको दिया, तो यहाँ वो 11 में से 6 गई तो कितना बचेगा 5। ठीक है। अब यहाँ 9 बचा, वैसे ही 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 7। अब इसके पास कुछ नहीं बचा है तो इसने इसको दिया, और तो इसके पास नहीं, इसने इसको दे दिया एक उधार, तो इसके पास 10 हो गया। 10 में से 3 गई, कितनी बचेंगी 10 में से 3 गई 7। अब 9 में से 5 कम करेंगे, 9 में से 5 कम करेंगे तो 4 बचेगा। तो इसके पास 8 बचा है तो 8 में से 1 कम करेंगे 7 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग करोगे। अब ये 2 सवाल घटाने के लिए आपके लिए हैं। ठीक है, ये घर पे खुद ट्राई करोगे और सीखोगे। जब तक ट्राई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आएगा नहीं आपको। ठीक है। अब ये एक सवाल दिया गया है आपको, ये वाला, ये देख रहे हो जोड़ का निशान है, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो हमने पहले ये लिख लिया था, ये वाली संख्या यहाँ पे लिख दी थी, ये वाली यहाँ लिख दी, ये वाली यहाँ लिख दी। ठीक है, ये वाली यहाँ लिख दी। तो इनको जोड़ना है। अब देखते कैसे जोड़ेंगे। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 की 8 हासिल 1। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 5 और 1 हासिल 6, 6 हो गए। अब हासिल नहीं बची तो 3 है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया। यहाँ पे 4 है, इस लाइन में 4 लिख दिया, और यहाँ पे कितना है 2, 2 लिख दिया। यहाँ पे 5, 5 लिख दिया। ठीक है, ऐसे करना था इसको। अब देखो जा नंबर है तो जा इसमें घटाना बोला था, इसमें से इसको घटाना है। ये माइनस का चिन्ह लगा तो घटाएंगे। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है, उसी हिसाब से आप भी करोगे। तो 4 में से 2 कम करेंगे, कितना बचेगा 2। ठीक है, 9 में से 1 कम करेंगे 8 बचेगा। अब 1 में से 7 जाएगा नहीं तो इससे उधार लेंगे, तो यहाँ 11 हो जाए। 11 में से 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ 0 हो गई, 0 में से 0 कम करेंगे तो क्या 0 ही आएगा। ठीक है, अब 6 में से 4 कम करेंगे 2 बचेगा, और 8 में से 3 कम करेंगे कितना बचेगा, 8 में से 3 कम करेंगे बच्चों 5 बचेगा। 7 में से 2 कम करेंगे बच्चों, कितना बचेगा 5। ये हो गया। ठीक है, 55 20 48 2। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर, सवाल नंबर 2 क्या कहता है। देखो, 2 संख्याओं का अंतर 99,673 है, यानी कि 99,673 है 2 संख्याओं का अंतर। छोटी संख्या 36,000 नहीं 3,62,781 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन आपको ये दिए गए, ऑप्शन ये 4 हैं, इनमें से कोई एक है वो बताना है आपको। क्या बताओगे आप। 99,600, अंतर ये है, छोटी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 2 संख्याओं का अंतर क्या है, लिख लेंगे। 2 संख्याओं का अंतर। ठीक है, मैंने लिख लिया। कितना है 99,673। अब इसमें से छोटी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या ये रही 36 27 81। ठीक है, 36 27 81, तो बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है,
यहाँ पे छोटी संख्या भी लिख देंगे इसके सामने, छोटी संख्या। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे। हमें बड़ी संख्या बतानी है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 1 4, 8 7 15, 8 7 15 और 7 6 13 और 1 14, हासिल 1 हो गई। 9 2 11 और 1 12, हासिल 1, 9 6 15 और 1 15 और 1 16, हासिल 1, 3 और 1 4। ठीक है, अब इनमें से देखो कौन सी संख्या है। 46 24 54, यानी कि 46 24 54 ये बड़ी संख्या निकल के आ गई। तो कौन सी है बड़ी संख्या। ठीक है, ऐसे ही आप भी कर लेना। तो ध्यान रखना ये वाला तुम्हारा ऑप्शन सही है, पहला। ठीक है, का नंबर। आप लोग साफ से लिख लेना इसको, क्योंकि मेरा राइटिंग इतना अच्छा है नहीं। आप लोग सही से लिखना। बच्चों समझ में आ रहा हो, अगर देख रहे हो मेरी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और कमेंट में लिखना जो भी आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट में बॉक्स में लिख देना आप। ठीक है, कि मुझे ये पढ़ना है, ये समझ में नहीं आया, तो हम आपको बताएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका। राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने ज़मीन खरीदने में 84 यानी कि 8,46,000 तथा मकान बनवाने में कितने खर्च किया। 2,59,695 खर्च कर दिए। उसके पास कितने रुपए शेष बचे। अब बच्चों इसको ध्यान से देखना। राजेश के पास पैसा कितना है, यानी कि राजेश ये है। ठीक है, लिख दिया राजेश के पास, यहाँ लिख देना राजेश के पास 15 लाख रुपए। तो जीरो कितने लगाओगे, 1 2 3 4, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, अभी नहीं हुआ, 1 जीरो और लगे। इतना रुपए है उसके पास। अब उसने खर्चा कितना कर दिया देखना। उसने ज़मीन खरीदने में इतना रुपए खर्च किया है। ज़मीन खर्चा कितना किया है, 8,46,000। तो 8,46,000। ठीक है, इतना उसने किस पे खर्च कर दिया, ज़मीन खरीदने में। और मकान कितने का बनवाया, मकान खर्च, मकान खर्च ये देखो 25 96 95, 2,59,695। ठीक है, ये उसका खर्चा है। इसके पास 15 लाख रुपए थे। अब हम ये देखेंगे वो उतना अलग है, उसके पास इतना पैसा है। अब इसको हम जोड़ लेंगे, इसका टोटल खर्चा कितना हुआ। ठीक है, 5 और 0 सॉरी 5 आएगा। ठीक, 5 आ गया। अब 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 9 में 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब 9 6 15 की 5, हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, यानी कि 11,05,695 रुपये उसका खर्चा है। अब 15 लाख उसके पास था। ठीक है, तो 15 लाख यहाँ लिखेंगे हम, 5 0। अब 11 लाख 0 है 5,695। ठीक, पूछा क्या था उसमें, उसके पास कितने रुपए शेष बचे। अब उसके पास पैसे बचे कितने हैं, अब वो बताएंगे। 15 लाख में से इतना उसने खर्च कर दिया है। ठीक है, तो हम
अब देखो माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ से उधार जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है देने को, तो 5 से उधार लिया यहाँ पे, तो यहाँ 10 हो गया। 10 में से 5 गई, कितनी बचेंगी? 10 में से 5 गई तो 5 बच जाएगी। अब यहाँ 9 हो गया, 9 में से 9 गई 0, यहाँ भी 9, 9 में से 6 गई 3, यहाँ भी 9 बचा है, 9 में से 5 गई 4, यहाँ भी 9 बचा है, 9 में से 0 गई 9। ठीक, अब यहाँ 4 बचा है, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 बच जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो 0, यानी कि उसके पास 3,94,305 रुपये उसके पास शेष बचे। ठीक है, ऐसे करोगे आप। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ठीक है, 5 को देखेंगे ध्यान से। इस 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। ठीक है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है? देखो लिखेंगे 7 अंकों की संख्या सबसे बड़ी है कि सबसे बड़ी, नहीं सबसे छोटी संख्या। 7 अंकों की सबसे बड़ी है पहली। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9 9 9। ठीक, 7 बार 9 लिख दो, सबसे बड़ी हो जाएगी। 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंकों की सबसे बड़ी होगी संख्या। ठीक है, और फिर बोला है सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो। अब इसी में बोला है कि 7 अंकों की सबसे छोटी भी संख्या होनी चाहिए। अब सबसे छोटी संख्या, ठीक, क्या होगी? 1 लिखो और फिर 0, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, क्या बोला है? अंतर निकालो। अब सबसे बड़ी संख्या ये रही, सबसे छोटी संख्या ये रही। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, सॉरी। तो अब इसको घटाएंगे, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो